तड़के सुबह के ठीक 4 बजे थे, जब कीव की बेगुनाह जनता गहरी नींद में सो रही थी, तभी अचानक सायरनों की गूंज से पूरा यूक्रेन कांप उठा। आसमान से एक के बाद एक कई रूसी किंजल और इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों ने कीव की छाती पर सीधा प्रहार किया। धमाका इतना भयानक था कि 5 किलोमीटर दूर तक घरों की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। गगनचुंबी रहायशी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ भागे, लेकिन कई लोग मलबे में ही दफन हो गए। इस हमले से ठीक पहले पुतिन की ट्रंप से फोन पर यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर बात हुई थी, और जैसे ही फोन कटा, कीव पर कहर बरस पड़ा। दरअसल रूस के इस हमले के पीछे एक और बड़ी वजह है। यूक्रेन ने हाल ही में रूस के भीतर घुसकर मॉस्को और यूरोस्लाव की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों को तबाह कर दिया था। क्रीमिया के रूसी मिलिट्री बेस और पावर ग्रिड को ठप कर दिया था, जिसका बदला लेने के लिए रूस ने भी कीव पर बारूद बरसा दिया। ज़ेलेंस्की का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के आसमान को चीरते हुए राजधानी को आग के हवाले कर दिया। हालांकि जानकारों के मुताबिक ये सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, ये पुतिन का एक कूटनीतिक चक्रव्यूह भी है, जो इसकी टाइमिंग से जुड़ा है। अगले 24 घंटे के भीतर तुर्की में नेटो के तमाम बड़े देशों का महामंथन शुरू होने वाला है। नेटो यूक्रेन को नया हथियार देने की प्लानिंग कर रहा था, और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की फोन पर बात हुई, जिसमें ट्रंप ने पुतिन को युद्ध रोकने को कहा, 90 मिनट तक शांति का संदेश दिया। लेकिन जैसे ही फोन का क्रेडल गिरा, पुतिन ने कीव पर कयामत बरसा दी। इस हमले से पुतिन ने साफ संदेश दिया कि ट्रंप की शांति योजना को वो अपनी मिसाइलों की नोक पर रखते हैं। पुतिन ने नेटो देशों को भी चुनौती दे दी है कि दम है तो यूक्रेन को बचाकर दिखाओ। पुतिन से पहले ज़ेलेंस्की ने भी ट्रंप से फोन पर बात की थी, जिसमें इस युद्ध को खत्म करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई थी। लेकिन अब 7 और 8 जुलाई को तुर्की के अंकारा में नेटो की बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि इस शिखर सम्मेलन में यूक्रेन रूस युद्ध प्रमुख मुद्दा रहेगा। ऐसे में देखना होगा कि नेटो क्या 4 साल से ज्यादा वक्त से चल रही इस जंग के विराम का कोई समाधान निकाल पाता है या नहीं। लेकिन जिस तरह से पुतिन का रुख रहा है और बैठक से ठीक पहले कीव पर बारूद बरसाया गया है, उससे साफ है कि पुतिन झुकने वाले नहीं हैं, और वो किसी भी कीमत में यूक्रेन को नेटो गठबंधन में शामिल होने नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन गया तो अमेरिका और पश्चिमी देशों की मिसाइलें और सेना सीधे रूस की सीमा पर आकर खड़ी हो जाएगी, जिससे रूस की सुरक्षा को सीधे खतरा होगा। इसलिए पुतिन अपनी जिद छोड़ दे, इसके आसार भी कम ही दिखाई पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।